हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हिंदी टू इंग्लिश। एक एक वर्ड की इंग्लिश में यहाँ पर लिखूंगी, जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए, वीर सिंह नामक गाँव में एक माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी। ठीक है, रहता कौन था? माँ रहती थी। किसके साथ? अपने पुत्र के साथ। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? माँ। ठीक है, अ मदर रहती थी, पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो रहना मीन्स एक्शन क्या है? लिव। लिव की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड, लिव्ड। किसके साथ रहती थी? विद किसके साथ? अपने बेटे के साथ। विद हर सन। ठीक है, कहाँ पर? इन अ विलेज नेम्ड मीन्स नाम का। ठीक है, नामक या जिसका नाम था वीर सिंह। उस विलेज का नाम क्या था? वीर सिंह। अ मदर लिव्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, विद हर सन ऑब्जेक्ट, और कहाँ रहती थी? इन अ विलेज नेम्ड वीर सिंह। क्लियर है? आगे देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, माँ का रहन सहन अत्यंत सादा था और विचार अति उच्च थे। ठीक है, सिंपल है, इसमें नहीं ना ही कोई एक्शन है। माँ का मीन्स मदर्स, अपोस्ट्रोफे एस, मदर्स मीन्स माँ का। लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल वॉज वेरी सिंपल एंड हर मीन्स उसके जो थॉट्स थे, विचार थे, विचार ज़्यादा हैं, थॉट्स वर वेरी हाई। ठीक है, मदर्स लाइफस्टाइल, माँ का जो लाइफस्टाइल था, रहन सहन था, वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही सादा था, और उसके जो विचार थे वर वेरी हाई। वर यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि थॉट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने पुत्र को वो सदा संस्कारों की शिक्षा देती थी, पास्ट इंडेफिनिट है। शी ऑलवेज टॉट, सिखाती थी। ठीक है, सिखाना होता है मीन्स शिक्षा देना, सिखाना। टॉट गुड वैल्यूज टू हर सन, अपने बच्चे को वो हमेशा अच्छी वैल्यूज देती थी। ठीक है ना। पुत्र भी माँ का आज्ञाकारी था। द सन वॉज क्या था? ऑल्सो ओबीडियंट टू द मदर, माँ का क्या था? वो आज्ञाकारी था। ठीक है, द सन वॉज ऑल्सो ओबीडियंट क्या होता है? आज्ञाकारी होना। टू द मदर, अपनी माँ का। माँ बहुत संघर्ष कर पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। रही थी का सेंस आता है तो क्या कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। द मदर वॉज क्या कर रही थी? वो संघर्ष कर रही थी। स्ट्रगलिंग अ लॉट टू रेज, बड़ा करने में, पालन पोषण करने में, किसका? अपने बेटे का। द मदर वॉज स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रही थी बहुत, टू रेज, पालन पोषण करने में, अपने बच्चे का, बेटे का। ठीक है, आगे देखते हैं। पुत्र अपनी माँ के कष्टों को देखता समझता था। पुत्र, द सन सॉ, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, एंड अंडरस्टूड अगेन सेकेंड फॉर्म, वो देखा उसने। ठीक है, और समझता भी था, देखता भी था, समझता भी था। अंडरस्टूड द सफरिंग
सफरिंग ऑफ हिज मदर। वो अपनी माँ को समझता भी था और देखता भी था, ठीक है, उसके दुखों को, कष्टों को। एक दिन पुत्र ने माँ से कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊं। ठीक है, एक दिन क्या किया, मीन्स वन डे द सन सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, ठीक है, कि मेरी बहुत इच्छा है, आई वेरी मच मीन्स बहुत क्या है, इच्छा है, विश, टू मेक बनवाने की, सम कुछ, ज्वेलरी, फॉर यू तुम्हारे लिए। ठीक है ना, आई वेरी मच विश टू मेक बनवाने की सम ज्वेलरी फॉर यू। तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है। अब देखिए, होने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज़ हैव लगाते हैं। अगर नहीं है तो उसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, डोंट हैव। ठीक है, अब तुम्हारे पास नहीं है, सो यू डोंट हैव, यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं है, इवन अ सिंगल ज्वेलरी। ठीक है, क्या कहना चाहता है, यू डोंट हैव इवन अ सिंगल ज्वेलरी, कि तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है। यह सुनकर माँ बोली, बेटा यह सुनकर, हियरिंग दिस द मदर, ठीक है, द मदर सेड, क्या बोली, सन, आगे देखते हैं, मुझे बहुत दिनों से 3 प्रकार के गहनों की इच्छा हो रही है। अब यहाँ पर रही है, रहे का सेंस अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन अब देखिए बहुत दिनों से, ये ठीक है, समय के साथ से का यूज हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है और सिंस फोर का यूज़ होता है। ये वो वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन, ठीक है, wanting 3, I have been wanting, you're wishing 3 types of jewelry for a long time. Sorry, I have been wishing, ठीक है, इच्छा हो रही है 3 types of jewelry for long time। ठीक है, पुत्र ने पूछा, वे कौन से गहने, पुत्र ने पूछा, the son asked, वे कौन से गहने, what are those means वो, ठीक है, ornaments, what are those ornaments, ये कौन सा है, इज एम आर वाला WH फैमिली वाला सेंटेंस है। what are those ornaments, वो कौन से गहने हैं। मदर रिप्लाइड सन, माँ ने उत्तर दिया, बेटा इस गांव में स्कूल नहीं है। सन, देयर इज नो स्कूल, ठीक है, इन दिस विलेज, देयर इज नो स्कूल, कि कोई भी स्कूल नहीं है, इन दिस विलेज। क्लियर है, आगे देखते हैं, तुम एक अच्छा स्कूल बनवाना, यू बिल्ड अ गुड स्कूल। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब हम किसी को ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यू बिल्ड अ गुड स्कूल, तुम एक स्कूल बनवाना, ठीक है, एक दवाखाना खुलवाना, ओपनिंग अ डिस्पेंसरी, और अनाथ बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करवाना, ठीक है ना। मेकिंग करवाना, अरेंजमेंट्स,
फॉर अकोमोडेशन, रहने की व्यवस्था, ठीक है, अकोमोडेशन, मेकिंग अरेंजमेंट, प्रबंध करवाना, फॉर अकोमोडेशन, एंड फूड, खाने की, फॉर पुअर एंड ऑर्फन, मीन्स जो अनाथ होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है, ऑर्फन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, यही मेरे लिए गहनों के समान होंगे, ठीक है, यही मेरे लिए क्या होंगे, दिस इज लाइक अ ज्वेल फॉर मी, कि मेरे लिए क्या है, समान है, ठीक है, यही मेरे लिए गहनों के समान है, दिस इज लाइक अ ज्वेल फॉर मी। माँ की बात सुनकर पुत्र रो पड़ा, ठीक है, हियरिंग हिज मदर्स वर्ड, माँ के जो शब्दों को सुनकर, माँ की बात सुनकर, द सन स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा, ठीक है, या फिर रो पड़ा, कोई भी सेंस दे सकते हैं। आगे देखते हैं, वह पुत्र था पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। दैट सन वॉज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, हु वॉज, जो थे, हु वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक। दैट सन, वो जो बेटा था, वो पुत्र था, वॉज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हु वॉज, जो थे, क्या थे, एक महान सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइज और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।